आज बाबा जो हम सबके जीवन बनाने वाला है, आज बाबा ने कहा कि बाबा है कौन? बाबा है निराकार, कालों का काल भी है और हमें साथ ले जाने वाला भी है। तो बाबा की गुण को महिमा करो कि बाबा है क्या। बाबा अंधों की लाठी भी है। तो आज बाबा का एक कलयुग दुनिया है और ये सृष्टि, ये जमाना बहुत दुख का है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को सुख की दुनिया में जाने के लिए इस दुनिया में नष्टो महा बनना पड़े। नष्टो महा बनेंगे तो नई दुनिया याद आएगी। खुद भी याद करना और दूसरों को भी नई दुनिया की याद दिलाना। दूसरा बाबा ने कहा कृष्णपुरी चलने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़े? पवित्र बनना है, विकारों का संन्यास करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा हमें कृष्णपुरी चलने के लिए विकारों का भी संन्यास करना पड़ेगा। जब तक विकारों का संन्यास नहीं किया तो कैसे कृष्णपुरी में जाएंगे? तो बाबा ने कहा चलते फिरते बाप की याद भी रहे और पवित्र भी बनना है और सबको बाबा का संदेश भी देना है कि बाबा, आज देखना बाबा ने अपने नाम कितनी सारी बताया। मैं हूँ कौन? मैं कालों का काल, महाकाल भी हूँ, मैं निराकार भी हूँ, मैं सबका गाइड भी हूँ। और बहुत सारे नाम इसमें दिया है। सारे मीठे बच्चे, यह सृष्टि बाद जमाना दुख का है। इससे नष्टो महा बनो। नए जमाने को याद करो। बुद्धियों इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। बुद्धियों इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते हो और कराते हो? 5 विकारों का दान देना है। कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते भी हो और कराते भी हो? उत्तर है कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ो। कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ो, पावन बनना और दूसरों को बनाना। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि ये डट्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, फिर बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप की तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है
अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है। समझते बराबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा भी दे रही है, समझा भी रही है कि यह जमाना अर्थात इतने जो मनुष्य है वे कुछ भी दे नहीं सकते। वह तो सब रचना है ना, आपस में भाई बहन है, तो रचना एक दो को सुख का वर्षा कैसे दे सकते हैं। यह तो सब रचना है ना। दुख का वर्षा देने वाला सुख का वर्षा देने वाला तो जरूर एक रचयिता बाप ही होगा। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसको सुख दे सके। है कोई इस समय मनुष्य ऐसे जमाने में कोई किसको सुख देना। सुख दाता सदगति दाता एक ही सतगुरु है। अब सुख कौन सा मांगते यह तो सभी भूल गए। कौन सा सुख मांगते जो सभी भूल गए कि स्वर्ग में बहुत सुख थे और अभी नरक में बहुत दुख है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को तरस पड़ेगा ना। बहुत है जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वे कौन है, उनसे क्या मिलता है, वो कुछ भी पता नहीं है। ऐसे नहीं कि मालिक से हमको कोई दुख मिलता है, मालिक से तो सुख मिलता है ना। याद करते हैं कि उनको सुख शांति के लिए भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर पाप प्राप्ति के लिए। दुखी है तो सुख शांति के लिए याद करते, तो बेहद का सुख देने वाला एक है। बाकी हद का अलग काल का सुख तो एक दो को देते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त तो सभी पुकारते एक भगवान को, तो जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते हैं। बाप समझाते तुम विचार करो कि मैं सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ तो क्या दुख देने के लिए? बाबा तो सुख देता है, तो मैं तो रचता हूँ सुख देने के लिए, परंतु ये ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी है। बाप समझाते जब नया जमाना नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है, दुख पुरानी सृष्टि में होता है। सब कुछ पुराना जड़ीभूत हो जाता है। पहले जो सृष्टि में रचता हूँ उसको सतो प्रधान कहा जाता है। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वह धर्म प्राय लोग होने के कारण कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम बच्चे जानते हो नया जमाना सतयुग था, अब पुराना है, तो आस रखते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा। पहले नई सृष्टि नया जमाने में बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे। जिन बच्चों को जिनको सुखों का पारावार नहीं था, नाम ही कहते स्वर्ग वैकुंठ नई दुनिया, तो जरूर उनमें नए मनुष्य होंगे ना। नई दुनिया में नए मनुष्य होंगे। नए माना सतो प्रधान। तो बाबा ने कहा जरूर वह देवी देवताओं की राजधानी मैंने ही तो स्थापन की होंगी ना। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल है, फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी कहाँ से आई? यह दुनिया बदलनी कैसे है? परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है
इन बातों को कुछ समझते ही नहीं है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य तो मालिक पर दोष धरते कि वह दुख सुख देते हैं, परंतु ईश्वर को याद ही करते हैं कि आकर हमको सुख और शांति दो, स्वीट होम में ले चलो। फिर पाठ में जरूर भेजेंगे ना, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर है, श्रेष्ठ मत है कि श्रीमत। बाप कहते मैं सहज राजू सिखाता हूँ, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ, तुम गाते हो। क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ, स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। मेरे साथ और कोई का भी योग है नहीं, सब मेरे को भूल गए हैं। यह भूलना भी ड्रामा में रोंद है। मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मानते ही हो इन कारपोरियल बावन के इन कारपोरियल गॉड है, तो उनके तुम भी इन कारपोरियल बच्चे हो। निराकार आत्माएं तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जो ऊंचते ऊंचा है। यह साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, और वह है निराकारी दुनिया, जो सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक धर्म था जिसको हेवन कहा जाता है। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। कलयुग है कंसपुरी और सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए, अब तुम कृष्णपुरी चलेंगे? लोगों से क्या पूछना है, ये अभी कृष्णपुरी चलेंगे? अगर तुम कृष्णपुरी चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुख धाम से सुख धाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। ये सबका अंतिम जन्म है। सभी को वापस घर जाना है। क्या तुम भूल गए हो कि 5000 वर्ष पहले यह महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले ये महाभारत लड़ाई नहीं लगी थी, जिसमें सब धर्मों का विनाश हुए थे? क्वेश्चन मार्क। तो 52 और एक धर्म की स्थापना हुई थी। सतयुग में देवी देवताएं थे ना, कलयुग में है नहीं। अब तो रावण का राज्य है, आसुरी राज्य है। तो 52 का आसुरी मनुष्य है ना, उन्हों को फिर देवता बनाना पड़े तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े, व देवी दुनिया में आएंगे। वो दोनों संगम पर आएंगे। गाया भी हुआ है, कलप 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 के संगम युगे आता हूँ। हर कलप में नहीं, माना हर कलप सतयुग जाएगा, एक कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, तो वो संगम पे आता हूँ। बाप हमको ऐसे समझाते हैं तो हम उनकी श्रीमत पर हैं। कहते हैं मैं गाइड बन सब बच्चों को वापस ले जाने आया। बाबा कौन है? गाइड है। इसीलिए मुझे क्या कहते, कालों का काल महाकाल हूँ। कलप पहले भी महाभारत लड़ाई लगी थी, जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहां नहीं गए ना, सिवाय देवी देवताओं के। तो 52 का
बाकी सब शांति धाम में थे, मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ। शिव बाबा कौन है? निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ, क्योंकि सभी को निर्वाण धाम ले जाऊंगा। तुम रावण के जंजीर में फंसे हुए हो, विकारी मूत पंक्ति आसुरी गुण वाले हो, काम है नंबर 1 डटी, फिर क्रोध लोभ मोह, ये क्या है? सब नंबर 1 डटी, नंबर वार डटी है। तो सारी दुनिया से नष्टो महापुना, तब जाके स्वर्ग में चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उनमें लग जाती है, तो बच्चे कहते बाबा इसमें यह बनाना, अच्छा मकान बनाना। बाबा ने कहा वैसे बेहद का बाप कहते मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसे अच्छा बनाता हूँ, तो तुम्हारे बुद्धियों पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यहाँ रखा ही क्या है? देह भी पुरानी है, आत्मा में खाद पड़ी हुई है, वह तब निकलेगी जब तुम योग में रहेंगे, ज्ञान भी धारणा होंगे। ये बाबा भाषण कर रहे हैं ना, ये जो बाबा सुना रहे माना क्या? भाषण कर रहा है। बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी तो रचना हो, आत्मा के रूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापिस आना है। अभी सब तमो प्रधान बन चुके हो। रावण राज्य ना, तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला होती है, तो ऐसे नहीं एकदम 2 कला कम हो जाती, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी कोई कला नहीं, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते कि दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दे दो तो कोई, 5 विकारों का दान दे दो तो कोई पाप और नहीं करो। भारतवासी रावण को जलाते हैं, फिर रावण का राज्य है, परंतु रावण का राज्य किसको कहते हैं? राम राज्य किसको कहते हैं? ये भी नहीं जानते हैं। कहते राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया, नया भारत कब होता है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं। अब तुम बच्चों को तो सतयुगी झाड़ देखने में आ रही है ना, यहाँ कोई देवता नहीं है, वो तो बाप आकर समझाते हैं। माता पिता तुम्हारा वही है, स्थूल में फिर तुम्हारा ये माता पिता है। लौकिक में जन्म देने वाले माता पिता, और स्थूल में कौन है? मम्मा बाबा है। तो बाबा ने कहा उनके लिए गाते हो, सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे। वहां तो ना कृपा की बात है, या माता पिता बनकर फिर लायक भी बनाना पड़ता है। बाप स्मृति दिलाते हैं, हे भारतवासी तुम भूल गए हो, तुम देवताएं कितने धनवान थे, कितने समझदार थे, अब तुम बेसमझ बन देवाला मार दिया है। ऐसा बेसमझ किसने बनाया? रावण ने तुमको बनाया है, माया रावण ने बनाया है, तब तो रावण को जलाते हो ना। दुश्मन का एपीजी बनाए उनको जलाते हो, तो तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। तो बाबा सुनाते हैं तो विचार सागर मंथन नहीं करते तो क्या होता? बुद्धि भटकती रहती है ना। तो बाबा ने कहा
ऐसी ऐसी पॉइंट भाषण में सुनाने में भूल जाते, पूरा समझाते नहीं है। तुमको बाबा का पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ है और महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। सभी को वापस घर जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाबा कहते, बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी बौद्ध आदि सब भाई भाई है। यह तो सभी देह के धर्म है ना। सभी की जो भी आत्माएं है वो बाप की संतान है। बाबा कहते ये सब देह के धर्मों को छोड़ माम एकम याद करो। यही तो बाबा का मैसेज देने के लिए हम शिव जयंती भी मना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पौत्र हैं। हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रही है। बाबा हमको पैगाम देते हैं कि ममना भव, इस योग अग्नि से तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे और शरीर बन जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की दे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास। अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी रीति समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मणीय नॉलेज पाते हो, देवताओं को ये ज्ञान की दरकार नहीं है। तुमको सारे विश्व के मालिक बनना अब ये नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, अभी ब्रह्मा कुमार बने हो। नॉलेज देते हैं ना, जिससे तुम्हारी डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। बाबा आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। वो भी इस संगम पर स्थापन करते हैं। और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते, उनको गुरु नहीं कहा जाता है। बाबा ये आकर धर्म स्थापन करते। तो बाप करते हैं, अभी सिर पर फोड़ना है बाप की याद का। हवन की क्या भी चिंता है, क्या फिक्र है, एक बाप की याद का, जिससे घड़ी घड़ी तुम बच्चे भूल जाते हो। पुरुषार्थ करो, आधा 52 धंधा आदि करते रहो और याद भी करते रहे तो जल्दी हेल्दी बनने के लिए। याद किस लिए करते रहे कि हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते, याद से क्या बनेंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी। बाबा बड़े जोर से कमाई कराते हैं। इनमें सभी कुछ भूलना पड़ता है। कमाई तो बहुत है, प्राप्ति जबरदस्त है, लेकिन भूलना पड़ता है। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते? पूछ रहा बाप, क्वेश्चन मार्क। जो खाना खाते हो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हो, क्या बुद्धियोग बाप की याद में नहीं रह सकते? हाँ, क्या नहीं करते? जो भी करते हो तो याद तो कर सकते हो ना। किचड़ा तो निकालना पड़ेगा ना। बाबा कहते शरीर निर्वाह के लिए भले काम करो, है बहुत सहज। तो बाबा ने कहा समझ गए हो ना कि 84 का चक्कर पूरा हुआ। अब बाप राज सिखाने आए हैं।
ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है। कलब पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रेपिटेशन का राज भी तो बाबा समझाते हैं ना। वन गॉड वन रिलीजियस भी कहते हैं ना। वहां ही शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य, दैत्य माना आसुरी गुण वाला। आसुरी रावण राज्य, वो है देवता, यह है दैत्य। आसुरी राज्य और देवी राज्य का भारत पर भी खेल बना हुआ। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाबा आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। जैसे हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम सो शूद्र डिनाइस्ट में आए। बाप पढ़ाते ऐसे जैसे टीचर लोग पढ़ाते, स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते। कौन पढ़ाई पर ध्यान देता? जो अच्छा स्टूडेंट। मिस कभी नहीं करते, पढ़ाई कभी मिस नहीं करते। तो बाबा ने कहा यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी एब्सेंट नहीं होने चाहिए। बाबा बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा बच्चे, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड नाइट भी करना। धारणा के लिए मुख्य साथ भाई जाएगा ना एक्सरसाइज सिखाने के लिए, पूरा करते। पहला, देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीर आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। देह के सब धर्मों को छोड़ शरीर आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। दूसरा, बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है। बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है। बुद्धि को भटकाना नहीं। वरदान, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती है। तो बाबा ने कहा यह भी नियम है। साधारण रीति से भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कहकर कार्य करते तो साधारण रीति से भी
कोई इसके डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कहकर कार्य करते तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती। ये तो परमात्म दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। ये तो परमात्म दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। स्लोगन: दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। आज 3 तारीख है। आज का सोमान क्या है? मैं निराकारी आत्मा। कल क्या थी? डबल लाइट फरिश्ता। आज है मैं निराकारी आत्मा। चिंतन क्या करना है कि मैं निराकारी आत्मा परम धाम में ओरिजिनल स्वरूप में शांत है। निराकारी आत्मा परम धाम में ओरिजिनल स्वरूप में शांत है। शुद्ध पवित्र चमकता हुआ दिव्य सितारा है। इस स्वरूप में स्थित हो मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति का अनुभव करें। कौन सी स्थिति का? क्योंकि मैं निराकारी हूँ ना, इसमें स्थित होकर के इसका अनुभव करें। ये पत्र पुष्प का अव्यक्त इशारा का तीसरा पॉइंट। जैसे अंडरग्राउंड सारी कारोबार चलती है वैसे अंतर्मुखी होकर सारे कार्य करो। इससे एक तो विघ्नों का बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्प का बचाव तो बचत हो जाएगी। एकांतवासी के साथ साथ रमणीकता भी इतनी हो। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही साथ साथ रमणीकता। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होना चाहिए, दोनों ही समान और साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी और अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार, अर्थात सर्वों के संस्कार व स्वभाव से मिलने वाला स्वभाव। बाबा ने कहा जितनी गंभीर उतनी मिलनसार, अर्थात सर्वों के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। ओम शांति।